दोस्तों लेके आ गया हूं आपके लिए एक और नई फ्रेश वीडियो, वो है सॉल्ट पार्ट 2। अब दोस्तों पिछला वीडियो जो कि था सॉल्ट पार्ट 1, आपने उसमें ये देखा होगा कि सॉल्ट बनाया कैसे जाता है, सॉल्ट के शरीर को लेके कितने सारे फायदे हैं, और अगर शरीर में सॉल्ट की कमी हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और इसी के अलावा कितने टाइप्स ऑफ नमक अपने दुनिया में है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया, अगर नहीं देखा है तो लेके चलता हूं आपको क्विक रिकैप में। ये जो घर का जो आप नमक खाते हैं, इसमें कई सारी ऐसी चीजें जो आप जानते नहीं हैं कि ये आपको कैसे बहुत बीमार बना रही है, और ये आपको स्टमक कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी हार्ट प्रॉब्लम, और इसी के साथ साथ में क्रॉनिक किडनी डिसीज भी आपको कॉज कर रही है। धीरे धीरे करती है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा घातक है। टेबल सॉल्ट यानी नमक जो है वो कैसे लिया जाता है, ना तो वो समुद्र से लिया जाता है, ना ही वो हिमालय से लिया जाता है, नहीं कहीं और से। जमीन के अंदर जो सॉल्ट के रिमेन्स बचे हैं उनको निकाला जाता है और उसको फिर डाला जाता है H2SO4 और क्लोरीन में। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरीन ये बहुत ही डेंजरस केमिकल है, लेकिन इनको किया जाता है और ज्यादा हीट, मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पे नमक के अंदर पाए जाने वाले सारे मिनरल्स, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, सारी चीजों का नाश हो जाता है। और अगर इसको लाइट बनाना चाहते हैं, अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो वो इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि टाटा करता है ना, टाटा आयोडाइज्ड नमक, इसमें डाल देंगे आयोडीन ऊपर से। सॉल्ट जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, सोडियम और क्लोरीन। मेजरली सोडियम 60% होता है और क्लोरीन होता है 40%। और इसी के साथ साथ में ही इसके ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो WHO ने बताई है कि शरीर के अंदर मिनिमम सोडियम कितना जाना चाहिए, तो वो है लेस देन 500 mg। अब 500 mg तक अगर आपके बॉडी में सोडियम है तो आपके ये शरीर में कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर उससे ज्यादा है तो आपको किडनी ब्लॉकेज, आर्टरी ब्लॉकेज, हार्ट डिसीज, कैंसर, स्टमक कैंसर तक आपको दे सकता है। अगर कम हुआ तो क्या होगा, तो आपके बॉडी के अंदर आप धीरे धीरे मेंटली रिटार्ड होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो मसल्स हैं ये आपके नॉलेज के बिना ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी। हमारे इंडिया में पाए जाते हैं 4 टाइप के नमक: आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट को हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, सी सॉल्ट जो समुद्री नमक होता है, और इसी के अलावा आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट जो आपके घर में प्रेजेंट होता है। अब आप ये बताएंगे कि इतने सारे लोग लेते हैं उनको तो कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीजें धीरे 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 शरीर में जाके अक्यूमुलेट होती हैं और आपको कॉज करती हैं ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, क्रॉनिक किडनी डिसीज, कोरोनरी वैस्कुलर डिसीज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा बेस्ट नमक कौन सा है आयुर्वेद के हिसाब से। तो दोस्तों रिकैप में आपने इतना तो देख लिया होगा कि पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक काम कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, तभी आपको मिलेगा मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम टाइम टू टाइम पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। दोस्तों सॉल्ट पार्ट 2, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट नमक कौन सा बताया गया है, जो हम रेगुलर यूसेज में घर में दाल रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम डाल सकते हैं, रेगुलर यूसेज में यूज कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नमक है? ऐसा नमक है वो है सैंधव लवण यानी हिमालयन पिंक सॉल्ट, और कई लोग इसे हिमालयन रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों इस नमक में ऐसा क्या है जो ये सबसे ज्यादा बेस्ट बताया गया है? सबसे पहले जानते हैं कि इसके कंटेंट में क्या क्या है। सबसे पहले तो दो चीजें हैं इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो कि है 98%, और इसी के अलावा दूसरे सारे मिनरल्स जो कि हैं लिथियम, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऐसे कुछ खास मिनरल्स इसके अंदर 2%
अवेलेबल हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा ये नमक क्या है, सैंधव लवण क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये बेस्ट सॉल्ट है क्या। तो सबसे पहले तो इसका जो वीर्य बताया गया है, यानी इसका जो नेचर है वो शीत वीर्य का बताया गया है। इसी के अलावा इसके अंदर जो गुण है वो लघु और स्निग्ध, यानी ये लाइट डाइजेशन है, इसी के साथ साथ में ये स्निग्ध भी है, यानी ऑयली नेचर का भी है। और अगर इसका दोषों पे क्या प्रभाव पड़ता है अगर ये देखें तो ये वात पित्त कफ जो तीनों दोष है आयुर्वेद में, जो शरीर के 3 दोष है, वात पित्त कफ, ये तीनों दोषों का शमन करता है। ठीक है। और इसी के अलावा चरक जी ने बहुत ही खूबसूरत श्लोक लिखा है सैंधव लवण के ऊपर, वो है रोचनम दीपनम दृश्यम चक्षुष्यम विदाहि च त्रिदोषग्नम स मधुरम सैंधवम लवणोत्रयम। अब दोस्तों इस श्लोक में सबसे पहला आता है रोचनम। अब रोचनम का मतलब है जो टेस्ट बढ़ाता है, दीपनम जो कि डाइजेशन को इंप्रूव करता है, वृश्यम जो कि लिबिडो यानी आपकी सेक्स पावर को इंप्रूव करता है, इसी के साथ साथ में चक्षुष्यम यानी आई प्रॉब्लम्स यानी आई इंफेक्शन वगैरह को ठीक करता है, और विदाही छ यानी अगर आप ज्यादा नमक खा लेंगे तो आपके यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों आपको ज्यादा भी नहीं लेना। इसी के अलावा सुश्रुत जी ने भी बहुत ही एकदम सिंपल एक ही लाइन में इसको एक्सप्रेस किया है, हिक्का नाशम। सुश्रुत जी सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में ये लाइन है, हिक्का नाशम, यानी ये जो सैंधव लवण है ये हिक्का का नाश करता है। और इसी के अलावा इसके यूजेस देखें तो सबसे पहला बेनिफिट निकल के आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। अगर आपके घर में किसी को भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, आपको सांस नहीं आती, जुकाम है जैसे कि अभी मुझे हो रखा है, तो इन सारी चीजों के लिए सैंधव लवण सबसे बेस्ट बताया गया है। इसी के अलावा जॉइंट पेन में भी बहुत ही अच्छा रिलीफ देता है। कई सारे जो मार्केट में आयुर्वेद के जो जॉइंट के लिए ऑयल आते हैं, जो मेडिसिन आती है, उनमें सैंधव लवण होता है, जैसे कि धन्वंतरम तैलम, बृहद सैंधवादि तैलम। तो दोस्तों इन दोनों तेल में सैंधव लवण ऐसा मेन इंग्रेडिएंट यूज किया गया है ताकि आपका वात दोष कम करे और जॉइंट पेन को ठीक करे। तो अगर आपको मार्केट से तेल लाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको एक सस्ता सुंदर बेस्ट इलाज बताता हूं। सैंधव लवण आप मार्केट से खरीदिए, एक चीज तो खरीदनी पड़ेगी, या तो तेल खरीद लीजिए, सैंधव लवण खरीद लीजिए। सैंधव लवण खरीदिए ताकि आप वो घर में भी यूज कर सके। तो सैंधव लवण आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, एक कपड़े के अंदर सैंधव लवण यानी लगभग एक, ये मान लीजिए 1 कप भर के सैंधव लवण डाल देना, और उसके बाद में उसकी एक पोटली बना देना। पोटली बना के उसको तवे पे, कौन से तवे पे, लोहे का जो तवा होता है उस पे, या फिर नॉर्मल जो घर में जिस पे हम रोटी बनाते हैं वो लोहे का, तो उस पे उस पोटली को गर्म करके जॉइंट में, यानी पैरों के जॉइंट हो गए, हाथ पैर के जॉइंट, जहां पर भी आपको जॉइंट पेन हो रहा है, जहां पे भी आपको स्टिफनेस महसूस हो रही है, वहां पे उससे सेक करिए धीरे धीरे 5 मिनट तक, फिर गर्म करिए। ऐसा आपको 15 से 20 मिनट तक आपको लगातार करना है। इससे आपकी जॉइंट स्टिफनेस और जॉइंट पेन दोनों ही ठीक हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ में अगर आप अपने डाइट में रेगुलर सैंधव लवण रखते हैं तो आप गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, जो कि रेगुलर होती है किसी भी परिवार में। उनको गैस की समस्या होती है, ब्लोटिंग होती है, दिक्कत आती है, तो इन सारी चीजों के लिए सैंधव लवण आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो आता है दूसरी कंपनी का, जैसे कि टाटा नमक ले लो, उसकी जगह बेस्ट ये है कि आप सैंधव लवण यूज करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल पे सेट करके फ्री रहिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।